Hello everyone. Uh, Today we will discuss the solution of BTS 3 of July batch. So the first question is, which of the following molecule is not an exception to octet rule? Now octet rule means जो हमारा सेंट्रल एटम है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आफ्टर बॉन्डिंग. If you see BF3, now here we have 6 electron in BF3. PF5 there are 5 bonds, it has 10 electron. CO2 have 4 bonds, it has 8 electrons. That means it is following octet rule. It is not an exception. So that's why C option. Maximum covalent character तो फजांस रूल लगेगा यहाँ पे. As you can see, we have cation, सेम cation है हमारे पास लिथियम. तो हम अनायन की साइज से कंपेयर करेंगे. If you see the size of anion is the order is like this. ठीक है, इस तरीके का ऑर्डर है. और इस तरीके का ऑर्डर है. आई माइनस की साइज क्या है सबसे ज्यादा? आई माइनस की साइज सबसे ज्यादा है तो फर्दांस रूल के अकॉर्डिंग अनायन की साइज कोवेलेंट करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. ए ऑप्शन आएगा. हाईएस्ट लैटिस एनर्जी जो है वो चार्ज अपॉन साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, चार्ज अपॉन साइज के प्रोपोर्शनल होती है. तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. एज यू कैन सी लिथियम की स्मॉलेस्ट साइज है, तो इसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी. नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल. नाउ इन सी एल एफ थ्री में कैसा रहता है? इसमें दो लोन पेयर होते हैं. और बेंड्स रूल के अकॉर्डिंग हम इससे बताते हैं कि ये जो एक्सियल वाली जो बॉन्ड लेंथ है, लेट्स से मैं इसको ए बोल रहा हूँ, बी बोल, तो बी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है ए, क्योंकि ये एक्सियल बॉन्ड लेंथ है. ये हम बेंड्स रूल से एक्सप्लेन. ठीक है. द नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड्स इन थ्री पी. तो थ्री पी में रेडियल नोड्स क्या होता है? एन माइनस एल माइनस वन. एन कितना है? थ्री माइनस वन माइनस वन वन. ये रेडियल नोड आ गया. और एंगुलर नोड क्या है? वन वन हो जाएगा, सी ऑप्शन. द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच अबव प्रिंसिपल इज वायलेटेड. तो आप देख रहे हो सी ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन यहाँ आना चाहिए था, इसको यहाँ पे रखा गया है. तो ये एनर्जी का ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा. अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लोअर एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो पहले फिल होते हैं. ठीक है. तो ये लोअर एनर्जी वाला था, ये पहले फिल होना चाहिए था, बट ये नहीं हो रहा है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा. The maximum number of electrons in a subshell is given by the expression. डायरेक्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, 2 into 2l+1, तो 4l plus 2 आ जाएगा. वेरी सिंपल क्वेश्चन. विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट? नाउ द टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये होता है रूट ऑफ एल प्लस वन एच बार. तो यहाँ पे एल जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा. तो ये सही स्टेटमेंट है. एन ऑर्बिटल इज डिजाइंड बाय थ्री क्वांटम नंबर्स. ऑर्बिटल के लिए एन एल एम रिक्वायर है और इलेक्ट्रॉन के लिए एन एल एम और एस रिक्वायर्ड है. तो ये भी एक सही स्टेटमेंट है. नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन ये देखो स्फेरिकली सिमेट्रिकल नहीं है, ये ऐसा आना चाहिए था, गलत लिखा हुआ है. सी ऑप्शन इनकरेक्ट है. नेक्स्ट है 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस कंबाइंड विद एल. एल के साथ O2 कंबाइन हो रहा है, Al2O3 बनता है. ये थ्री रहेगा, ये टू रहेगा. तो 1.5 मोल ऑक्सीजन के हैं. द मास ऑफ एल इन ग्राम. तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है. इसका कॉफिशिएंट 4 है, इसका कॉफिशिएंट 3 है, तो एल की मोल्स कितने हो जाएंगे? और 4/3 into 1.5. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 मोल. एल्यूमिनियम के 2 मोल हो जाएंगे. यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2 into 27, 54.
ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। यहाँ पे एम मिक्स क्या होगा? M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। M1 कितना है 0.5, V1 कितना है 750, प्लस M2 कितना है 2 × 250 अपॉन V1 प्लस V2 कितना हो जाएगा 1000, तो हो जाएगा 0.875। डायरेक्टली फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक, तो इसमें क्या होता है, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है ना, उसका ऑक्साइड जो है वो बेसिक होता है। तो जो सबसे कम जिसका मेटेलिक करेक्टर है, तो वो क्या होगा, वो एसिडिक होगा मोस्टली। ए ऑप्शन हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस प्रोसीड विद द अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। तो अगर आप O माइनस है, नेगेटिव पे O नेगेटिव डालते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर रिपल्शन होता है। उस रिपल्शन की वजह से एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। डेल्टा H ग्रेटर देन जीरो होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है द 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी दी हुई है आपको। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो आप देखोगे यहाँ पे 8 और 3 टाइम्स है, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है, यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट आया है इस वाले पार्ट, सडन चेंज। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो एलिमेंट है वो क्या हो गया, वो इनर्ट गैस हो गया। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के गए, एक तरीके से। सी ऑप्शन। नेक्स्ट आ रहा है द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी होगी, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। तो आयनाइजेशन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसकी है? इसकी है, सेकंड की। ठीक है। और लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल बोलने का मतलब है कि लोएस्ट और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव रही तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी है 50। तो मेरे पास सेकंड में 50 जाएगा। द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 101 एंड 104 बिलोंग्स टू। 101 जो है वो तो एक्टिनॉइड्स है, वो तो एक्टिनॉइड्स में आता है, तो ग्रुप 3 आता है इसका हमेशा, एक्टिनॉइड्स। 104 जो है वो हमारा फोर्थ ग्रुप को बिलोंग करता है। तो मेरे पास ए ऑप्शन हो जाएगा, ग्रुप 4 एंड एक्टिनॉइड। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच विद रिस्पेक्ट टू द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो NH3 क्या होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। SF4 जो है उसका स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, सीसा रहता है। ये रहता है सीसा। ठीक है, तो गलत दिया है। नेक्स्ट है हमारा द प्रोटोन। अच्छा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। E1/E2 क्या हो जाएगा? Hc/λ1 अपॉन Hc/λ2। λ2/λ1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए। तो यहाँ पे ए माइनस दिया हुआ है, A2 प्लस। ए जो है वो A2 प्लस दिया हुआ है, ए से A2 प्लस दिया हुआ है। तो आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकालनी है, ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2। तो आप क्या कर दो, 2 - 1 कर दो। 2 - 1 कर दोगे तो आपके पास हो जाएगा ए से ए माइनस। यही आपको चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो 2 - 1, वैसे उनकी एनर्जी भी माइनस कर दोगे, 1200 माइनस 1100, तो ये आ जाएगा 100। ठीक है, तो आंसर 1 आ जाएगा। इसमें सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय एटलीस्ट 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय 10 इलेक्ट्रॉन, तो हम ये निकाल सकते हैं।
जैसे मैं PlO2 का सबके स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे मैं सबके स्ट्रक्चर बनाता हूँ। एटलीस्ट 10 बोला है ना। ठीक है। NO3 क्या हो जाएगा? NO3 माइनस PCl5, फिर SO3, SO4 2 माइनस, मतलब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ SO4 2 माइनस CO2, N3 माइनस I3 माइनस। अब एक बार बस इनको कितने हो गए, 4 4 8, फिर 11 इलेक्ट्रॉन टोटल। यहाँ पे कितने हो गए, 4 2 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हो गए 10, 5 बॉन्ड है 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 6 बॉन्ड है 12 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन 6 बॉन्ड है। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे आप देखोगे 3 बॉन्ड पे 6 6 और 2 बॉन्ड 10 इलेक्ट्रॉन। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। ठीक है। नेक्स्ट है, कंसिडर वाई एक्सिस एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू पाई बॉन्ड। तो इसका मतलब है पी वाई जो बनेगा वो सिग्मा बनेगा, और पी एक्स और पी जेड पाई बनाएगा। ठीक है। तो ये तो आगे डी एक्स वाई जो है वो हमारा पाई बनाएगा, तो ये ऐसा होता है, पाई बना देगा ये। वैसे डी वाई जेड बना देगा पाई, और पी एक्स वाई बना देगा। डी एक्स वाई और पी जेड जो है वो नहीं बना पाएंगे, दोनों क्या होंगे, और यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं बन पाएगा, दो अलग अलग प्लेन में बॉन्ड ही नहीं बन पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड आर एसिडिक। दिया हुआ ऑक्साइड Mn2 7 SA2 NO2 CrO3 ऐसा ही होता है, ये एसिडिक ऑक्साइड है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, आपको एटॉमिक नंबर दिए हुए N N+1 N+2 N+3 कॉन्जुगेटिव हैं, और इनमें बस आपको ऑब्जर्व करना है। इफ यू सी, यहाँ पे एक सडन जंप आ रहा है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में जंप बहुत बड़ा आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि N+2 वाला जो है, N+2 वाला वो क्या है, एल्कली मेटल, क्योंकि उसमें वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और आप देखोगे यहाँ पे इस वाले पार्ट में, यहाँ पे बहुत बड़ा जंप है। इसका मतलब N+3 जो है उसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है। तो इसका मतलब N+1 जो है वो क्या हो गया, नोबल गैस हो गया। और N+1 नोबल गैस हो गया, तो N जो है वो क्या होगा, हेलोजन होगा। ये हेलोजन हो गया है, और 10 से कम है N, तो मतलब फ्लोरीन ही आएगा डेफिनेटली। तो फ्लोरीन आएगा तो N जो है वो 9 होगा। 9 × 10 90 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। इसमें है, मॉलिक्यूल्स विच डू नॉट ओबे ऑक्टेट रूल अमंग द फॉलोइंग। तो ऑक्टेट रूल कौन फॉलो नहीं कर रहा, आप देखोगे कि BH2 में दो ही बॉन्ड आते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। BF3 में 6 इलेक्ट्रॉन। IF7 में 14 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो करेगा, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है। इसमें हो जाएंगे 3 लोन पेयर, 6 और 10 इलेक्ट्रॉन।
इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 बॉन्ड्स हैं, 12 इलेक्ट्रॉन। इन सब में क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ये आपका पेपर था। ऑल राइट एवरीवन, थैंक यू। वाइंड अप करते हैं। इसके अलावा फिर भी कोई डाउट्स हो तो आपको, तो आप अपने फैकल्टीज वगैरह से डाउट क्लास में पूछ सकते हैं।